Hello students, this is Kamal Kant and you are watching Kamal Sir's English Academy. Let's start lesson number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom from textbook First Flight. क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं? और अगर जानते हैं तो कितना जानते हैं? इस लेसन में नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल के दिनों के बारे में और उसकी सफलता के बारे में हम समझेंगे कि उनको सक्सेस कैसे मिला, उन्होंने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए, व्हाट ही डिड टू गेट ऑल दीज थिंग्स। उनकी जीवन यात्रा इतनी सहज और सरल नहीं थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेन टू अचीव दैट गोल। जैसे कि हम हर लेसन में बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जो चीज़ें हम समझते हैं वो पहले देख लेते हैं। बिफोर यू रीड में 2 पॉइंट्स हम समझते हैं। ये जो लेसन है ये एपार्थाइड के बारे में है। एपार्थाइड का मतलब हिंदी में होगा रंग भेद, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, जहाँ पे गोरे और काले का भेदभाव होता था। एपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये रंग भेद एक राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके रंगों के आधार पे अलग कर देती है, बांट देती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो? क्या आप 3 देशों के नाम जो नीचे दिए गए उनमें बता सकते हैं? हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। बहुत पहले, अभी रिसेंटली, बहुत पहले इनमें से कौन सा 3 देशों में से कोई एक देश बताइए जहां पे ये सिस्टम लागू था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? और दूसरा नंबर पॉइंट ये हुआ, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिन्होंने पूरे लाइफ टाइम एपार्थाइड के अगेंस्ट में फाइट करते हुए लगभग यानी पूरे 30 साल उन्होंने प्रिजन में बिताए थे, जेल में बिताए थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। पहला राष्ट्रपति बने वो, एक अश्वेत राष्ट्रपति। हिंदी में हम उसे श्वेत, अश्वेत, इंग्लिश में हम उसे ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से समझ सकते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं, दिस इज फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। वो एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं। इन द इनॉग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या है वो ओकेजन? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये न्यूज़ प्रसारित हुआ था, टेलीकास्ट हुआ था BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। उन्होंने एक न्यूज़ पढ़ा और वो न्यूज़ ये था, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 300 साल के बाद कोई अश्वेत प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका में। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। पार्टी ओन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। 252 सीट्स उन्होंने हासिल किया था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और उसके शपथ ग्रहण समारोह में 140 देशों के जाने माने लोग, जो गणमान्य व्यक्ति हैं,
डिस्टिंग्विश्ड पीपल हैं, वो उसमें हिस्सा लिए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला ने एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि अब और ये वैसे जो ऑपरेशन हम जब किसी को ऑपरेस कर देते हैं, वो दबाने की हम जब किसी को कोशिश करते हैं, किसी के ऊपर हम जब अत्याचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। तो ऐसा ऑपरेशन फिर से ये अनुभव इस देश में कभी कभी भी नहीं आएगा और लोग ये अनुभव अब नहीं करेंगे। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रिटीज टुगेदर। सभी रंगों के लोग इस जुबिलेंट सेरेमनी में, इस एंजॉयबल एक हैप्पी सेरेमनी में भाग ले रहे थे। वहाँ पे मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। इसमें 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, हर रंगों के लोग नाचे और उल्लास मनाए थे। इसके बाद अब ये हमारी मूल कहानी जो है वो स्टार्ट होगी। तो मुख्य स्टोरी में ये बताया गया कि देन 10th मई, वो जो दिन था वो 10th मई, dawned bright and clear for the past few days. I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10th मई की सुबह, जब 10 मई का सुबह हुआ, it was bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged. मतलब कुछ दिनों से मंडेला जी कुछ लोगों से घिरे हुए थे। देशों के, अनेक देशों के जो डिग्निटरीज थे उनसे घिरे हुए थे, मतलब उनसे हमेशा लोग घिरे हुए रहते थे। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो उन्हें एक सम्मान देने वहाँ पे आए हुए थे बिफोर द इनॉग्रेशन के पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. इस साउथ अफ्रीकन के धरती में ऐसा पार्टी इनॉग्रेशन मौका सबसे पहली बार ये घटना, ये दृश्य वहाँ पे दिख रही थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। मतलब ऐसा वो जो जगह था जहाँ पे सैंडस्टोन टाइप ऑफ स्टोन, जिसे हम हिंदी में बलुआ पत्थर, रेड कलर का जो स्टोन होता है, दैट इज कॉल्ड सैंडस्टोन। एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग के में जो बना हुआ था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा जो बनाया गया था प्रिटोरिया में, उस एम्पी थिएटर में ये सेरेमनी चल रही थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट फॉर वाइट सुपरमेसी। ये यहाँ पे जो बैठने वाले लोग होते थे, इसके पहले हमेशा वाइट लोगों को ही अलाउ था, लेकिन आज अश्वेत यानी ब्लैक लोग भी वहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि अश्वेत राष्ट्रपति शपथ लेने वाले हैं। And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और ये आज उस देश के इतिहास में एक अश्वेत प्रेसिडेंट शपथ लेने वाला था जो नया था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter. वो जो ऑटम का मौसम था, पतझड़ का मौसम था, उस सेरेमनी में मंडेला जी अपने डॉटर जेनानी के साथ मौजूद थे। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट। पोडियम में जब जाके उन्होंने शपथ ग्रहण लेने वालों में सबसे पहला था मिस्टर डी क्लार्क, वॉज द फर्स्ट सोन इन ए सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी प्रेसिडेंट के हिसाब से उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। ये हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं, इनका पिक्चर आपके बुक में भी दिया हुआ है, यू माइट सी इट। अब जो दूसरी बात आई उसके बाद थम्बो एम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के हिसाब से थम्बोकी ने शपथ लिया। व्हेन इट वॉज माई टर्न,
जब मेरी बारी आई, आई प्लीज टू ओबे एंड अफोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने शपथ लिया इस संविधान के रक्षा का, सारे नियमों को मानने का, और मैं अपने आप को इस रिपब्लिक, इस गणतंत्र के कार्यों में समर्पित करने का मैंने शपथ लिया। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने वहाँ पे सारे लोग जो थे उनको मैंने संबोधन किया। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। नया जन्म इस लिबर्टी को, इस स्वाधीनता को हम सब महसूस करेंगे, हम महसूस करते हैं। एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। इन्होंने अश्वेतों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसे उन्होंने ह्यूमन डिजास्टर, एक मानव डिजास्टर का नाम दिया। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो 300 साल लगभग चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऐसा एक समाज बने जहाँ पे सारे मानवता को गर्व हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगोज हैव टुडे been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हमें एक विशेष अधिकार दिया गया इस देश में कि हम इस देश की परंपरा को आगे तक लेके जाएं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। मैं उन सारे तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो लोग अलग अलग देशों से आके हमारे बीच बैठे हुए हैं। आफ्टर ऑल, जो भी हो, ये एक कॉमन, एक सामान्य विक्ट्री है। एक सामान्य विक्ट्री है। किस चीज़ की विक्ट्री है? विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय की विक्ट्री है। फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, हमारे लोगों की डिग्निटी की विक्ट्री है। We have at last achieved our political emancipation। हमने अपनी मुक्ति, राजनीतिक मुक्ति, फ्रीडम हमने हासिल कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को उनकी गरीबी से, डेप्राइवेशन, किन चीज़ों से वंचित है वो, दे आर अवे फ्रॉम सच देयर राइट्स, सफरिंग, जेंडर, उनके जो लिंग भेद हुए हैं यहाँ पे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे जो भेदभाव हैं उनसे मुक्त कराने की एक शपथ लेते हैं। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यह देश आज के बाद कभी भी ऐसा अनुभव, एक दूसरे के ऊपर प्रताड़न करना या एक दूसरे को रूल करने की अनुभव को कभी नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। यहाँ की सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम को राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, आशीर्वाद दें। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अ फ्यू मोमेंट लेटर, इसी के कुछ क्षण बाद, लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। हम सब ने आसमान की तरफ अपने आंखें उठाई। हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स है, ट्रुथ जो कैरियर्स है, रोर इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाया उन्होंने, एक बहुत सुंदर दृश्य बनाया। ये जेट विमान आसमान में उड़ते हुए एक बहुत मनोरम दृश्य बनाया। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, ये खाली पिन पॉइंट यानी एक सटीक, प्रेसिजन, सटीक एंड मिलिट्री फोर्स, ना सिर्फ ये एक सटीक प्रेसिजन ऑफ मिलिट्री फोर्स नहीं था,
बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि मिलिट्री का एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिससे वो अपनी वफादारी लॉयल्टी को टू द डेमोक्रेसी, इसी डेमोक्रेसी के प्रति दिखा रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नए सरकार को, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि एक फ्री और फेयरली इलेक्ट हुआ है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट generals of the South African Defence Force and Police, their chest beckoned with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and placed their loyalty. कुछ देर बाद, कुछ क्षणों बाद यहाँ के जो हाईएस्ट जनरल पद के जो जनरल्स थे ऑफ द साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट रैंक के जो अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनके जिनके चेस्ट पे, जिनके छाती पे बिकॉन्ड विथ रिबन्स, सजी हुई जो डिफेंस, उनके जो रिबन्स एंड मेडल्स जो सजी हुई थी उनके छाती पे सजी हुई थी उनके, फ्रॉम द डेज गॉन, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी के लिए उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने शपथ लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस दृश्य से अनभिज्ञ नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट किया था। ये वही अधिकारी लोग हैं। फाइनली सेवरन ऑफ इम्पाला जेट left a smoke tells of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. एक न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग की तरफ में अनेक रंगों में, लाल, नीला, पीला, सुनहरे रंगों में उन्होंने धुआं छोड़ा और साउथ अफ्रीकन का फ्लैग उन्होंने तैयार किया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. उसके बाद में नेशनल एंथम बजाया गया एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग्स, उनके जो एक नेशनल एंथम था, नकोसी, सिकेलेल, याफ्रिका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, अल्दो दैट डे नेदर ग्रुप न्यू, उनमें से कोई भी ग्रुप इन एंथम को नहीं जान रहे थे, एंड द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेप्राइज्ड, उन्होंने जो तिरस्कारित हुए थे, जिनको इन अश्वेतों को इन नेशनल एंथम को भी गाने में मना ही था, दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, अब वो लोग इस गाने को, इस एंथम को दिल से याद कर लेंगे और एक दिन इसे गाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्ड विद द सीन विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इस इतिहास के इस सेंस के लिए मैं बहुत अभिभूत, बहुत खुश हुआ। इन द पास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के पहले और एंग्लो-बोर वार के अ फ्यू ईयर्स आफ्टर के बाद, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ये जो श्वेत लोग हैं, इन्होंने अश्वेतों के खिलाफ इन युद्ध के बाद में एक जंग छेड़ दिया था और इन्होंने हमें अलग कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सिट, बहुत डिफिकल्ट इन्होंने एक नियम बनाए थे हमारे लिए, मोस्ट इनह्यूमनी, मतलब अमानवीय, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि ऐसे समाज जो इस दुनिया ने कभी जाना नहीं होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8 decades एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, वो जो सिस्टम जिन्होंने ये श्वेत लोगों ने बनाए थे, आज इसे हमने पलट दिया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों के लिए हमने एक अधिकार दे दिया, सभी लोगों को हमने फ्री कर दिया है कि आज के बाद यहाँ पे कोई भी कलर ऑफ देयर स्किन से नहीं जाना जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल,
उन दिनों को हम याद करेंगे जिसमें हमारे हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिनके सफरिंग को, जिनके यातना को, जिनके साहस को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता और ना ही उसे भरपाई कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैं वैसे ही महसूस कर रहा था जैसे मेरे से पहले कई देशभक्त ये देश छोड़ के चले गए हैं, अपने जीवन को इस लड़ाई में कुर्बान कर दिए हैं। That long and novel line ended and now began again with me। वो जो एक नॉवल लाइन था, एक नॉवल लाइन अब हमने शुरू किया हुआ है। I was pained that, मुझे इस बात से दुख हुआ that I was not able to thank them, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका, इसलिए मुझे तकलीफ हुआ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, और इस बात की भी दुख है कि उन लोगों ने नहीं देख सका कि उनकी त्याग और बलिदान आज इस देश के लिए क्या लेकर आया हुआ है। द पॉलिसी ऑफ एपर्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो रंगभेद है, ये रंगभेद की जो नीति है, ये मेरे देश के लोगों में बहुत गहरा घाव करके रखा हुआ है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम बहुत सारे साल बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर, जो ब्रुटलिटी हुई है, अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड the Oliver, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect। लेकिन वो जो दशकों पहले 10 years before, यानी 10 years is called decades, दशकों वर्ष पहले का जो ऑपरेशंस हुए हैं, उत्पीड़न जो हुआ है, लोगों को जो तरसाए गए हैं, सताए गए हैं, एंड ब्रुटलिटी, क्रूरता, ब्रूट लाइक एनिमल्स, दैट हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उनका एक अनइंटेंडेड प्रभाव रहा है जो इंटेंशनली नहीं था, बट एक प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव हुआ? एक अच्छा हुआ। एंड दैट वाज दैट, और वो ये था कि इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्बोस, जिन्होंने ओलिवर थॉम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस एंड द चिप लुथिलियस, यूसुफ डेडूस एंड द ब्रैम फाइसर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेज ऑफ आवर टाइम, ऐसे लोगों को जन्म दिया। मैन ऑफ मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी के मालिक थे, धनी थे। दैट दे आर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग और नहीं होंगे और ना ही ऐसे लोग कभी लोगों के बीच आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो क्रूरता हुई उनके कारण में कुछ ऐसे लोग जन्म लिए, कुछ ऐसे लोग बने जो हमारे साउथ अफ्रीका के लिए एक वरदान साबित होगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इस ऊंचाई की चरित्र को बनाने में ऐसे लोगों के निर्माण के लिए उतनी ही गहराई ऑपरेशन, उत्पीड़न की आवश्यकता होगी। माई कंट्री इज रीच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन इट्स पीपल। हमारे देश में कई मिनरल्स और जेम्स हैं, हमारे धरती के नीचे छिपा हुआ है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है वो हमारे देश के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि डायमंड से भी प्योर हैं, फाइन हैं और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। मैं इन्हीं अपने स्ट्रगल के दिनों में जो मेरे साथी थे, इन्हीं से मैंने करेज को सीखा, साहस को सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। एक सामान्य आइडिया के लिए लोगों को मैंने जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड फॉर्च्यून विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। एक कल्पना को डिफाइज करते हुए मैंने देखा है, जिसमें एक रेजिलेंस ला दिया, लचीलापन ला दिया, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि हर एक कल्पना को
हम जीत सकते हैं, जी सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम रह सकते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने समझा, दिस लाइन वन शुड पिन पॉइंट स्टूडेंट्स। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी साहस जो है वो फियर के अनुपस्थिति। इफ यू डोंट हैव फियर इट मीन्स यू हैव करेज, यू कांट से दिस थिंग। ये मंडेला जी कह रहे हैं, एक फिलोसॉफी समझे कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मेरे में भय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे में करेज है, करेज कुछ और है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, यानी यदि आप में डर है और डर को अगर आप जीत गए, दैट इज करेज। करेज इज टू ओवरकम फियर। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट डज फील अफ्रेड। जिसको भय को जो महसूस नहीं करता है वो ब्रेव मैन नहीं कहलाता, बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर। लेकिन ब्रेव मैन वो है जो इस भय को जीत जाए, जो कन्क्वेयर कर जाए, जो विन कर जाए। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन्स बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन। दूसरे, नो वन इज बॉर्न, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नफरत करते हुए पैदा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। उसके स्किन के कलर के कारण हम दूसरे को अगर नफरत करें तो उससे कोई जीवन जीवित नहीं हो सकता। एंड ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन्स, उसके बैकग्राउंड को, उसके जाति को, पीपल मस्ट लर्न टू हैट। लोगों को हैट करना आना ही चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हैट दे कैन बी टॉट टू लव। उन्हीं को सिखाया जा सकता है हाउ टू लव। जिनको हैट यानी जिनको नफरत आती है वही लव को जान सकते हैं। इट मीन्स यदि आपने अंधेरा देखा है, इफ यू हैव सीन द डार्कनेस यू कैन फील द लाइट। आप उस लाइट को महसूस कर सकते हैं। ह्यूमन हार्ट, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन when my comrades and I were pursued to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इन्होंने एक बात किया कि मुझे जब इस I were pushed to our limits, मुझे जब अपने लिमिट से बाहर धकेल दिया गया, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ माई गार्ड्स। उन्होंने मुझे जब ढकेला, वो अपना ड्यूटी कर रहा था, लेकिन बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। ये मेरे लिए सफिशिएंट था कि मैं आगे की अपनी जीवन यात्रा कायम रखूं। फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर संदेश, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज स्टूडेंट्स, यू मस्ट लर्न दिस। इज योर सेकेंड मैसेज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम। इफ यू हैव गुडनेस, अगर हम में अच्छाई है तो इट्स जस्ट लाइक अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, जिसे आप छिपा सकते हैं। यू कैन हाइड योर गुड क्वालिटीज बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आप इसे हटा नहीं सकते, बुझा नहीं सकते, इसको आप अपने आप से हटा नहीं सकते। यानी गुडनेस विल डेमोन्स्ट्रेट योर कैरेक्टर। कभी ना कभी वो आपके सामने आएगा और आपको आपके बारे में लोगों के सामने रखेगा। तो ये तो रही हमारी ऑटोबायोग्राफी के कुछ पार्ट्स, जिसमें हमने समझा कि हाउ नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन सेरेमनी में कुछ मैसेज देकर चले गए। इसके बाद वाले पार्ट में हमने देखा इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। मनुष्य के जीवन में वी हैव टू ऑब्लिगेशंस, यानी ड्यूटीज। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। And he has an obligation to his people, his community, his country. अपने परिवार के प्रति उसका एक ड्यूटी है जिनको उनको निभाना है, और दूसरा उसके देश के प्रति उसको एक ड्यूटी है, अपने लोगों के प्रति उसका एक ड्यूटी है जो उसे निभाना है। ह्यूमैनी सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी। उस समाज में, इस सिविल एंड इन ह्यूमन सोसाइटी में, हमारे इस समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, यानी हर व्यक्ति, एवरीवन ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी।
बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज एब्लिगेशन। मेरे जैसे व्यक्ति ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म के समय में या मेरे कलर वाले व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर सकूं। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। अगर आप ह्यूमन बीइंग की तरह वहाँ पे अगर जियोगे तो आपको पनिश कर दिया जाएगा एंड आइसोलेटेड, आपको अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. वहाँ पे if someone tries to fulfill his duty, he was allowed, he was forcibly, compulsorily, he was out from the family and forced to live a life separately from their family. A twilight existence of secrecy and rebellion, एक ऐसा जीवन जिसमें एक रिवोल्ट है, इट्स अ रिवोल्ट, सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक जो गोपनीयता है किसी व्यक्ति का। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब एक धुंधलापन अनुभव है मेरा, कि एक धुंधला अनुभव है। इट्स नॉट ए प्योर मतलब क्लियर एक्सपीरियंस, इट्स ट्विलाइट, धुंधला, डीम लाइट एक्सपीरियंस है कि जो सीक्रेसी एंड रिबेलियन में हमें अलग कर दिया जाता था विद्रोह के कारण। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। पहले मैं अपने परिवार को अपने लोगों से ऊपर नहीं रख सकता था, मैं चूज नहीं करता था, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस अपने फैमिली को देता था। बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अटेम्प्ट मीन्स ट्राई, but just to try to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son. मुझे प्रिवेंट किया जा रहा है, वहाँ पे रोका जा रहा था, एज ए सन, एज ए ब्रदर और ए फादर और ए हस्बैंड के हिसाब से इनका ड्यूटी मैं पूरा नहीं कर सकता था वहाँ पे। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मैं भूखा पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर, यानी भूखा लेके मैं पैदा नहीं हुआ था टू बी फ्री, यहाँ पे फ्री होने के लिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा ही हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, झरना में, स्ट्रीम में तैरने के लिए मैं फ्री था। रैन थ्रू माई विलेज, गांव में चारों तरफ दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड एंड बैक टू स्लोली मूविंग बुल्स, मतलब स्लोली मूविंग जो बुल्स हैं उनके ऊपर चढ़ के इंजॉय करने के लिए मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। जहाँ तक मैंने अपने फादर की बात मानी, अपने कस्टम रीति रिवाज को मैंने माना, मेरे ट्राइब के, मेरे जाति के जो रीति रिवाज था वो मैंने माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ था बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, भगवान के बनाए नियम और इंसान के बनाए नियम में मुझे कोई तकलीफ नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम था वो मेरा इल्यूजन था, इट्स वॉज माई मिसकॉन्सेप्शन, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझे महसूस हुआ कि मेरे फ्रीडम को ले लिया गया। एंड आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मैं इसके लिए भूख हड़ताल करने लगा, यानी भूखा रहने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपने लिए फ्रीडम के लिए मैं चाहता था। आई ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। ट्रांजिटरी, ऑर्डिनरी, टेम्पररीली मुझे एक फ्रीडम चाहिए था जहाँ से मैं कहीं पे भी मैं घूम सकूँ, जा सकूँ, मैं कुछ भी चीज़ चूज़ कर सकूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जहानबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल
freedoms of achieving my potential of earning my keep, my marrying and having a family। मैं जहानबर्ग में जब था तो मैं आई लॉन्ग्ड फॉर, मैं किस चीज़ के लिए तरसा? फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियलिटी, मेरे में जो एबिलिटी है, क्षमता है, पोटेंशियलिटी है ऑफ अर्निंग माई कीप्स, माई मैरिंग, माई हैविंग अ फैमिली, मेरे परिवार होना, मेरी शादी, इनके लिए मैं तरसा था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। एक लॉफुल लाइफ में, एक नीतिवान जीवन में कभी भी फ्रीडम जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मैंने बाद में देखा कि आई वॉज नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री। सिर्फ मैं अकेला नहीं था, मेरे भाई बहन लोग भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज करटेल्ड, सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं थी जिसने मुझे करटेल्ड कर दिया गया था, मुझे कटौती कर दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते थे उनकी फ्रीडम को रोका गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और मेरा जो भूख है, इस फ्रीडम के लिए जो मेरा भूख मेरे में बढ़ा, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन मैंने किया। एंड दैट इज़ व्हेन, तब मेरी भूख और बढ़ी जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मैं ज्वाइन किया और अपने फ्रीडम के लिए लड़ा। दिस इज़ ग्रेट नेल्सन मंडेला, इमेज ऑफ ग्रेट नेल्सन मंडेला, आप सब ने देखा होगा। एंड यू शुड नो मोर अबाउट दिस थिंग of my people. It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk। मतलब एक ऐसा डिज़ायर, एक ऐसा इच्छा, किस चीज़ की इच्छा? फ्रीडम की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, उस श्वेत अश्वेत के भेदभाव को ख़त्म करने की इच्छा ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स, उनके जीवन को डिग्निटी, गर्व से, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ उनको मिलना चाहिए, जो मुझे जीवंत किया। मुझे ये जो इच्छा थी, मुझे आगे जीने के लिए जीवंत किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने मेरे को ट्रांसफॉर्म किया, एक यंग मैन को जो बोल्ड में बदल दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, जो लॉ मानने वाला अटर्नी था, एडवोकेट जिसको हम कहते हैं ना, लॉ अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, तो जो अटर्नी था उसको एक क्रिमिनल बना दिया गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो फैमिली लविंग हस्बैंड है उसे मैन विदाउट अ होम, उनकी घर बार छीन लिया गया। And a man without a home that forced a life-loving man to live like a monk, जिसको जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क की तरह जीवन जीने के लिए एक मजबूर कर दिया गया, एक ऋषि, एक सन्यासी के तरीके से, एक मॉन्क के तरीके से जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अब बहुत ज़्यादा गुणी, जैसे नॉलेजेबल हम कहना गुणी व्यक्ति है, ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मैंने पाया अब मैं बहुत ज़्यादा वर्चुअस नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा गुणी नहीं था या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था देन द नेक्स्ट मैन, उस व्यक्ति के जैसा, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मैंने पाया कि मुझे ये पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम मुझे नहीं चाहिए। I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. Freedom जो है, you cannot divide freedom. The chains on anyone of my people were the chains on all of them. मेरे किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर में अगर कड़ी लगी हुई है तो वो बाकी सभी लोगों के ऊपर में जैसे कड़ी लगी हुई है। The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressors must be liberated just as surely as oppressed, यानी जो ऑपरेस्ड किए हैं, जो अत्याचारी किए हैं, उसे लिबरेट कर दिया जाना चाहिए, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जैसे आपने ऑपरेस्ड को छोड़ा वैसे
यानी अत्याचारी को भी अत्याचार सहने वाले जैसे छोड़ देना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, वो एक हैटर्ड का प्रिजनर है, यानी कैदी, प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, अत्याचारी यानी नफरत की कैदी। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, वो पहले से ही उस प्रेजुडाइज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, किसी भी बिना कारण के किसी को आप नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। वो उनके और नैरो माइंडेडनेस के अधीन ग्रसित हैं वो। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरे का फ्रीडम को ले रहा हूं तो आई एम एग्जैक्टली नॉट फ्री। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर्स alike are robbed of their humanity. द ऑप्रेस्ड, जो लोग अप्रेस हुए हैं, एंड द ऑपरेसर, जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने अत्याचार सहा है, जिन्होंने अत्याचार किया है, alike are robbed, वो वैसे ही बराबर के द्वारा छीने गए हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपने मानवता को उनसे लूटा गया है। Students, we have completed this chapter. If you have not subscribed to my channel, please do subscribe to our channel. सब्सक्राइब जरूर कराएं इस चैनल को। Keep watching, keep learning. Thank you very much for watching this channel.